Okay, students, welcome back to another lecture. And as you know that last time हमने metallic bond को discuss किया था और आज का जो हमारा topic है that is nature of bonding and properties। और जो ये topic है ये हमारा इस chapter का last topic है। ठीक है। तो जैसा कि हमें टॉपिक की हेडिंग से ही पता चल रहा है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। अब जो प्रॉपर्टीज़ है ना, देखें, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स हैं। हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स भी हैं, ऐसे ही है। हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स भी हैं, हमारे पास डेटिव कोवलेंट भी हैं। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स हैं और हर कंपाउंड है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो डिपेंड करती हैं बॉन्डिंग के ऊपर कि उनके अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग है। ठीक है। तो आज हमने यही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम आयोनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो बनते किस तरह हैं। आई होप कि आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि हमने बड़ी डिटेल में हर एक चीज़ को पढ़ा है। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो आपको पता है कि किस तरह बनते हैं, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हम एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। आपको पता है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर, सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये गेन कर लेता है क्लोरीन। ठीक है। जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है, जो लूज़ करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए। ऐसे ही है। अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो कब आते हैं, लूजिंग या गेनिंग से आते हैं। और जब लूजिंग या गेनिंग होती है तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरम्यान आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान होती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख भी दी है। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा जी, अब हमारे पास हमारा जो आज का टॉपिक है, हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज़। ऐसे ही है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन क्या होता है, ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, क्यूब सा बना होता है। ठीक है। उसके अंदर ये इस तरह अरेंज हुए होते हैं कि एक पॉजिटिव होता है, लाइक ये Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अगर अब आप देखें तो देखें हर एक Cl के अक्रॉस इसके साथ देखें पॉजिटिव वाला है, इस पॉजिटिव के साथ देखें नेगेटिव वाला है, इस नेगेटिव के बिल्कुल साथ देखें पॉजिटिव वाला है। ऐसे ही है, इस पॉजिटिव के साथ देखें नेगेटिव वाला है, इस पॉजिटिव के साथ देखें नेगेटिव वाला है। ठीक है। तो ये इस तरह पॉजिटिवली और नेगेटिवली अरेंज हुए होते हैं एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में। ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड इस तरह का होता है, क्यूबॉइड होता है हमारे पास, जिसके अंदर इस तरह की, इसको लैटिस भी बोलते हैं हम, इस शेप के अंदर, इस अरेंजमेंट के अंदर ये हमारे पास अरेंज होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये आयंस वगैरह होते हैं इनसे। ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे पास, वो ये है कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट डज इन सॉल्यूशन एंड मोल्टन। अब जो मैंने इंग्लिश में लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, उनके अंदर से करंट पास नहीं होता सॉलिड स्टेट में। लेकिन कब होता है, जब वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं या मोल्टन फॉर्म में होते हैं। अच्छा, अब इसकी रीज़न देख लें कि वो जब सॉलिड होते हैं तो क्यों नहीं कंडक्ट करते। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हमारे पास, या हमारे पास फ्री आयंस होने चाहिए, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या फ्री मूविंग आयंस। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है नहीं, इधर आयंस हैं Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, लेकिन ये कंडक्ट क्यों नहीं कर रहे इलेक्ट्रिसिटी, वो इस वजह से क्योंकि आपको पता है जो क्रिस्टलाइन होता है ये सॉलिड है। और यहाँ पे देखें कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी आयन यहाँ पे फ्री टू मूव नहीं है, सारे बॉन्डेड हैं, सारे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के बैठे हैं।
इसने एक साथ बॉन्ड बनाया हुआ, उसने अगले के साथ, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, यहाँ पे जो, ठीक है, इन ये सारे के सारे क्या है, बॉन्ड बनाया हुआ सबने, कोई भी फ्री नहीं है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन या आयन फ्री नहीं होता, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन जब मैं इसी चीज़ को, जब मैं इसी सॉल्ट को वाटर के अंदर डाल दूंगा, तो ये अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, अपने अपने आयंस में टूट जाएगा। लाइक Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। और मोल्टन क्या होता है, मोल्टन हम उस स्टेट को बोलते हैं जब हमारे पास सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है। सॉल्यूट क्या होता है, लाइक NaCl है मेरे पास और वाटर है, तो मेरे पास वाटर क्या है, मेरे पास सॉल्वेंट है। जिस चीज़ के अंदर मैंने किस चीज़ को डिज़ोल्व करना होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जिस चीज़ को उसके अंदर डिज़ोल्व करना है वो सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं मोल्टन स्टेट। ठीक है, ओके जी। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स because of strong electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions। अब इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होती हैं, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और ये क्या होती हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इनको ब्रेक करने के लिए, इन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ओके, और लास्ट पॉइंट, दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स हमने पढ़ लिया हुआ, पोलर क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है और उसकी वजह से ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और आपको पता है वाटर इज़ अ पोलर जो है सॉल्वेंट, क्योंकि जो वाटर है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसकी वजह से जो है, ये जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, ज़रूरी नहीं वो वाटर ही है, कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है, लेकिन जो पोलर हो ये उनके अंदर क्या है, सॉल्यूबल होते हैं। तो जी ये था हमारा आज का लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा आज वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, और उसके अंदर हमने डिस्कस किया है आयोनिक कंपाउंड्स को, ऐसे ही है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स को, और फिर डेटिव कोवलेंट कंपाउंड्स को, और बाकी जितने भी रह गए हमारे उन सब को हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इसको यहीं तक रखते हैं, और इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।